हेलो दोस्तों, मैं आज मणिपुर के वायलेंस के बारे में बातें करूँगी। यूपीएससी सिविल्स मेंस के लिए या फिर स्टेट पीसीएस में जो मेंस होता है उसके बारे में, और उसके बाद में हम थोड़ा एकेडमिक इशू के ऊपर भी बात करेंगे। तो मेरा पहला वीडियो है यूपीएससी वालों के लिए या फिर जो सिविल सर्विस एस्पेरेंट हैं उन लोगों के लिए। हमने मणिपुर के बारे में पढ़ेंगे, मणिपुर का जियोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, उनका क्लाइमेटोलॉजी, उसका हिस्ट्री, पॉलिटिकल इश्यूज, और क्यों आज मणिपुर जल रहा है, क्यों मणिपुर का इशूज इतना बड़ा हो गया। मणिपुर में वाकई में थोड़ा बहुत इतना इशू है, वाकई में गवर्नेंस का फेल्यूर है, वाकई में लीडरशिप का इशूज है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये मेंस आपका सोशल इश्यूज में क्वेश्चन आ सकता है, जीएस में सवाल कैसे आएगा मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। आपको बाद में मुझे कुछ क्वेश्चन में भी पूछूंगा आप लोगों से, मुझे कमेंट करके आप लोग बता देना। देर ना करके चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि यूपीएससी लिखने के लिए आपको बहुत पिन पॉइंटेड लिखना पड़ता है, डेटास देना है, एक्सप्लेनेशंस करना है, और थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी करना पड़ता है। डेमोग्राफिक स्टडीज के मैं बात करूंगा अगर मणिपुर के ऊपर, तो 2011 में 28.56 लाख, छोटा सा, बड़े राज्य में देखेंगे कि छोटा सा डिस्ट्रिक्ट में इतना लोग होंगे। आज के डेट में अगर ये मान जा रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 36.49 लाख, 36 लाख के लोग हैं। सेक्स रेशियो उस तरफ 2000, आप लोग 2011 के हिसाब से लिखना, 985 है। उसमें लिटरेसी रेट 76.94 है। फीमेल लिटरेसी रेट, मेल लिटरेसी रेट 83.58, फीमेल लिटरेसी रेट 70.26। अर्बन पॉपुलेशन हमेशा कम रहता है इंडियन स्टेट में, जैसे 29.21। आप लोग मुझे बताएंगे किसी कौन सा स्टेट में अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है। और रूरल पॉपुलेशन 70.79। तो हम ये एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल, बेसिक डेमोग्राफिक प्रोफाइल मैंने दे दिया आपको। हम रीजंस की बात करते हैं क्योंकि ये सब कारण है। अब जब लिखेंगे रिलीजियस कॉज क्या है, इकोनॉमिक कॉज क्या है, सोशल कॉज क्या है, पॉलिटिकल कॉज क्या है, इमीडिएट कॉज क्या है। तो हिंदू जो है 41.39% है, क्रिश्चियन जो 41.29। ये ट्राइबल्स वहाँ का नागस पीपुल है, कुकीज जो है वो समुदायों का कन्वर्टेड ट्राइबल्स है। ओरिजिनल क्रिश्चियन मिशनरी नहीं था वहाँ पे भी। आपका ब्रिटिश इंडियन प्रिंसली स्टेट था, बाद में हमने उसको एनेक्स किया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। वो आप मणिपुर को हिस्ट्री लिखना पड़ेगा जब सवाल आए तो। उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा अगर जरूरी पड़ेगा तो। मुसलमान्स 8.40 है और अदर्स 8.19% है। तो हमने ये जियोग्राफिकल टोपोलॉजी जब मैं बता रहा हूँ कि वहाँ एक मॉडरेट क्लाइमेट है, एवरेज टेम्परेचर 32 से 34 के बीच में वेरी करता है। ज़्यादातर का हिली एरिया है और वैली है, ग्रीनरीज है, बेसिक इकोनॉमी उनका एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है। अभी तक हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया है। उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, क्या है आप लोग कमेंट में बता दीजिए मुझे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया है, और आपका क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क ये भी है। अब मुद्दा सही बात पे आते हैं कि यहाँ का एथनिक ग्रुप्स क्या है। मैती पीपुल जो है वहाँ का इनहेबिटेंट है, जो 53% वहाँ पे है ऑलमोस्ट। नागा 24% है। कुकी या फिर जो उसको चीन कुकी या फिर मिजो पीपुल भी बोलते हैं, क्योंकि वो मिजोरम की तरफ से आते हैं या फिर म्यांमार तरफ से कुछ आते हैं। वहाँ 16% है। हमने अगर नागालैंड का टोपोग्राफी, सिचुएशन, फिजियोलॉजी को हम देखेंगे, सॉरी मिजोरम का, तो नॉर्थ साइड में नागालैंड है। मैं मैप देखा नहीं पा रहा क्यों, उसका ठीक ईस्ट साइड में आसाम है, और वेस्ट ईस्ट वेस्ट, हाँ ईस्ट साइड में तो आपका म्यांमार है, बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। वेस्ट साइड में आपका आसाम है। इसको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप यूपीएससी का मेंस लिखेंगे तो आप थोड़ा सा डायग्राम बना देना, क्योंकि एग्जामिनर जो दिखेगा आपको पता चलेगा, आपको पता है कि कहाँ ये सिचुएशन रही। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सब एक डायग्राम में आप प्लॉट कर देना है इसको। तो अब देखते हैं कि इसका डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। 16 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वायलेंस हुआ था। ये चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट,
इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट्स, ये सब मिलकर 16 डिस्ट्रिक्ट्स है इसमें। ये तो बेसिक हो गया मणिपुर का लोगों के। मणिपुर में अभी क्या बीजेपी शासन से एन बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर वहां पे हैं। लोगों ने जो इशूज था या फिर जो इशूज है, लोगों के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सब चीजें क्यों हो रहा है। जैसे मैंने आप बताया कि मार्च 3 को यहाँ से वायलेंस होना शुरू किया। ज़्यादातर के बताया जा रहा है कि एक मैतेई ग्रुप और आपका एक कुकी, या फिर चीन बोलिए इसको, मिजो बोली कम्युनिटी के बीच में ये शुरू हुआ था। आज के डेट में इतने दिन बाद भी, लगभग 50 दिन होने वाला है, उसके इतने दिन बाद भी अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे आपको पता है 356 एक आर्टिकल होता है स्टेट फेल्योर मैकेनिज्म ऑफ स्टेट फेल्योर टू डिप्लॉय इमरजेंसी, लेकिन अभी तक वहाँ पे इमरजेंसी लागू नहीं हुआ। 355 सरकार ने लागू किया है, जिसकी बल पे अगर कोई राज्य में इंटरनल या एक्सटर्नल क्या होता है, एग्रेशंस होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, तो केंद्र सरकार, यहाँ के सेंटर्स, यहाँ पे यूनियन स्टेट उसके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को अपने आप हैंडल करेगा, वो अपने आप हैंडल ले जाएगा। इसीलिए वहाँ पे आर्मी पर्सनल्स हैं, असम राइफल्स का लोग हैं, सीआरपीएफ का भी लोग हैं। जैसे मैंने बताया 3 मई से शुरू हुआ था ये, बेसिकली चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू हुआ इनिशियल स्टेज में। बाद में सारे ऑलमोस्ट 16 डिस्ट्रिक्ट को ये फैल गया, और इम्फाल में भी काफ़ी वायलेंस हुआ, जहाँ का सिटी का कैपिटल सिटी है। ये जो इशू आ रहा है, इसके हम कुछ जो मेजर कॉजेस जो है, मैं एक एक करके आपके पास उसको उतर ले आऊँगा। तो पहली, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी कियोस होता है, वायलेंस होता है, मॉब्स होता है, घर जलाए जाते हैं, तो एक छोटा सा इशू नहीं होता, उसके पीछे एक बड़ा हिस्ट्री होता है, एक मूवमेंट खड़ी होती है, उसके लिए लीडर का जरूरी होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बारी बारी में इसीलिए समझा रहा हूँ कि आप लोग सही तरह से उसका आंसर लिख पाए। जैसे इमीडिएट कॉज हम इसको यूज बोलते हैं। जैसे पहले भी बताया कि मई 3, 2020 को एक ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर, ऑल ट्राइबल A2 SUM, उन्होंने बुलाया था कि जैसे कि मणिपुर हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि जो मैतेई समुदाय हैं, मैतेई ग्रुप जो हैं, उनको सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को रिकमेंडेशंस करे कि उनको भी ST का दर्जा दिया जाए, ट्राइबल्स का दर्जा दिया जाए। इस बातों पे ये ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर जो है, ये लोग एक सॉलिडरिटी पीसफुल मार्च करने के लिए सारे डिस्ट्रिक्ट में कॉल दी थी। इसके बदौलत, इसके कारण एक पीसफुल सॉलिडरिटी मार्च था, लेकिन इसका वायलेंस क्रिएशन हो गया। क्योंकि मैतेई पीपुल जहां रहते थे, यहाँ पे जैसे मैंने बोला चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट, इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, इसमें भी रूरल्स एरिया है, जो हिली एरिया है, वहाँ पे आपका ट्राइबल्स ज़्यादा रहते हैं। और जो वैली है या फिर थोड़ा बहुत प्लेन है, प्लेन तो बिल्कुल ही नहीं है, ऑलमोस्ट बहुत कम है, लेकिन जो वैली है उसमें मैतेई पीपुल रहते हैं, और मैतेई पीपुल को माना जाता है कि फॉरवर्ड क्लास है, लेकिन उनका भी 53% रिप्रेजेंटेशन स्टेट में है, इसको भी हमें समझना चाहिए। तो इससे वायलेंस दोनों कैटेगरीज के लोगों से शुरू हो गया था। तो जब शुरू हुआ यहाँ पे वायलेंस, लोग बेघर हो गए, मतलब जलाए देने लगे, लोगों का घर जलने लगा, मारपीट होने लगा, आपस में 2 कम्युनिटी में लड़ाई शुरू हुआ, पुलिस भी बांट गए। स्टेट पुलिस बताया जा रहा है कि मैतेई कम्युनिटी के साथ है, लेकिन उनका भी लोग हैं। तो मई 4, 2023 को सरकार ने क्या किया, सेंटर इन्वोक द आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने बताया कि प्रोटेस्ट स्टेट अगेंस्ट द एग्रेशंस और इंटरनल और एक्सटर्नल एग्रेशंस और एनी डिस्टर्बेंसेस। लेकिन अगर ये स्टेट, जैसे पहले बताया मैंने, ये अगर नॉन बीजेपी स्टेट होता तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर पे नाम पे यहाँ पे प्रेसिडेंटल रूल लग जाता। ठीक है, एन बीरेन सिंह का
नाकामी देख के यहाँ पे लग जाता। आपको ये वर्ड यूज नहीं करना है। आसाम राइफल्स, RAF, रैपिड एक्शन फोर्स और आर्मी डिप्ले किया। अब तक के 70,000 आर्मी, सारे मिलिट्री पर्सनल, आर्मी पर्सनल लगाया जा चुका है यहाँ पे। कितने लोग मरे हैं, कितना घर जला है, कितना लोग अभी तक कैजुअलिटी में है, कितने लोग आपका राहत शिविर में है, ये सब मैं बाद में बता दूंगा। उसका ये है तो मोर देन 50,000 लोग अफेक्टेड हुए हैं दोनों कम्युनिटी के बीच में, जो एथनिक कम्युनिटी के बीच में, जो क्लास के हिसाब से, वायलेंस के हिसाब से। और ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। 272 रिलीफ सेंटर जो है, ऑलमोस्ट 300 रिलीफ सेंटर में 40,000 के लोग अभी तक भी रह रहे हैं, फिर भी वायलेंस कम नहीं रहा है। ऑलमोस्ट 8 से 10,000 घर जला दिया गया। तो ये था एक इमीडिएट कॉज। जो अदर कॉज क्या है मैं आपसे बता दूं कि ठीक कुछ दिन पहले अप्रैल में कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि वहाँ का जो चोराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी जगह प्रोटेक्ट एरिया है। प्रोटेक्ट एरिया जो है, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट जो है, कि वहाँ कुकीज लोग रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि ये इलीगल इमिग्रेंट है, और ये सीएम ने बहुत पहले से बोल दिया था कि इलीगल इमिग्रेंट है, ये यहाँ से नहीं रह सकते, ये लोग ड्रग माफिया करते हैं। ये लोग आपका ड्रग माफिया करते करते ओपियम का जो खेती होता है, जहाँ से आप ड्रग्स बनता है यहाँ पे, जहाँ से आपका एल्कोहलिक चीज बनता है, उसके लिए यहाँ से बहुत सारे लोग को हटाया दिया जा रहा है। जैसे ऑलमोस्ट 62 हाउस होल्ड को वहां से हटा दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया गया। तो बीजेपी का एमएलए जो है वहां पे प्रोटेस्ट शुरू किए। 12 अप्रैल को ये बीजेपी का एमएलए चोराचांदपुर ने यही बताया कि हमने प्रोटेस्ट एरिया में जो भी नया जो ओपियम चाष हो रहा है, नई जो खेती हो रहा है, उसको हम डिक्लेयर करेंगे। सीएम ने खुद सबको बोल दिया है। लेकिन इसको थोड़ा कुकी समुदाय के जो लोग हैं उनके मन में डर आ गया कि सरकार हमारे खिलाफ जा रहा है। हमारा जो लैंड प्रोटेक्टेड एरिया है, जो हमारा लैंड है, हमें ही डिस्प्लेस किया जा रहा है। अगर आप किसी का प्रोटेक्ट एरिया डिक्लेयर कर दोगे, या फिर कोई नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दोगे, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दोगे, तो उसको एक्सेस इतना नहीं होगा जितना पहले था किसी समुदाय का। डेफियर स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का जो मतलब चेंजेस लाने के लिए जो कोशिश है, एक तो पहले कोशिश है कि मैतेई समुदाय को एससी कैटेगरी में लाना। ये बहुत बड़ा ब्लंडर होने वाला था, हो गया कि वो आपका मिजो पीपुल जो है उनको लगा कि भाई हमारा जो एससी स्टेटस है, क्योंकि रिजर्वेशन बढ़ जाएगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। उनको पहले से पता है कि 80% मैतेई पीपुल पोलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली एंड योर क्या बोलते हैं, ये डेवलप्ड है, एम्पावर्ड है ये लोग। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस व्हिच प्रोवाइड दैट प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट लैंड, 26 हाउस को डिमोरलाइज कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। कुकीज क्लेम दैट वीरेंद्र सिंह इशू वाज फॉल्स एंड इंटेंडेड टू डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम द डिसेंट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी अगेंस्ट द ऑथोरिटेरियन रूल इन द स्टेट। जैसे मैंने बताया कि ये लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, उनका यूनिटी स्ट्रांग है, तो वीरेंद्र सिंह के खिलाफ एक इंटरनल एग्रेशन आने लगा लोगों के माइंड पे, जब ये आपका प्रोटेक्शन एरिया डिक्लेयर कर रहे थे, ओपियम की खेती को खत्म करने के लिए डिक्लेयर कर रहे थे, या फिर एससी रिजर्वेशंस को, इनके बहुत बड़ा रिजर्वेशन जाता अगर वो मैतेई समुदाय को, ये तो ऐसे भी पिछड़े हैं। तो इस हिसाब से ये ट्राइबल एक रैली भी हो गया था, प्रोटेक्शन रैली शुरू हुआ था इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर फोरम के नाम पे, इसको रोकने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट का जो स्टेप लिया गया उसको रोकने के लिए।
तो ये सब चीज़ें यही हो गई, फ्लटेड हो गया कि मैती लोग को शायद लग गया कि ये जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि ये सेम मैती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इनका यही प्रॉब्लम था कि एक इशू तो आपका हो गया कि एससी रिजर्वेशन, एसटी रिजर्वेशन। सेकंड इशू लैंड के ऊपर जो प्रोटेक्टेड एरिया डिमांड करना, या फिर लैंड में उसको 60-30 टू हाउस होल्ड को डिस्प्लेस लीगली रिजर्व फॉरेस्ट से डेमोलाइज कर देना। थर्ड वहीं पे डिक्लेयर करना कि जो ओपियम का खेती करते हैं और ज़्यादातर कुकीज कम्युनिटी करते हैं, उनको हमें निकालना है, उनको हमें लैंडलेस करना है, उनको हमें प्रोटेक्शन रिजर्व फॉरेस्ट नाम पे उनको हटाना है उस एरिया से, और इलीगल इमिग्रेंट जो आते हैं दूसरे साइड से उनको भी रोकना है। ये सब चीज़ एक पहलू हो गया कि इनका एक आपका मान लीजिए कुछ सोशल फैक्टर्स है, एक इकोनॉमिक फैक्टर भी इसके साथ है। इकोनॉमिक फैक्टर्स की मैं बात करूं, ये हिल वर्सेस वैली का डिबेट्स आ गया। जैसे मैतेई पीपुल वैली में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, ऑलमोस्ट अर्बन एरिया में रहते हैं, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता कि कुछ चेंजेस लैंड में डिस्प्यूट हो या फिर लैंड में कुछ चेंजेस आ जाए तो, लेकिन फर्क पड़ता है कुकी पीपल्स को। तो ये जो मॉब शुरू हो गया था कि एक लैंड का मेजर इशू यहाँ पे है। मैंने एक लैंडलॉर्ड फ्यूडलिज्म के बाद में कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट था। तो लैंड का इशू जो है कि वैली एरियाज में कम है और आपका ट्राइबल्स जो हिली एरिया में ज़्यादा है, तो यहाँ पे एज होता है थोड़ा आपका कुकीज पीपलों का। तो मैतेई लोगों के अंदर भी बहुत गरीब हैं, तो उनको भी लैंड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, वो चाहिए। अगर इसके लिए 2017 में एक पीस टॉक शुरू हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, खुद वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी स्टेक होल्डर बने थे। लेकिन जब 2022 आ गया तो सेंटर ने विड्रॉल कर दिया कि हम लोग इस पीस कीपिंग प्रोसेस में इतना भाग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपका गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उसको एश्योर कर रहा है। तो उसके मन में थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एग्रेशन आ गया था कुकीज लोगों के ऊपर। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो होता है कि एक डेवलपमेंट डिस्कोर्स के जो बात कर रहा हूँ कि वहाँ का इकोनॉमी बेस है, टूरिज्म बेस है, बैलेंस डेवलपमेंट दोनों कम्युनिटी के बीच नहीं है। अगर 53 जो फॉरवर्ड क्लास बोला जा रहा है कि डिस्कोर्स है कि 53 जो फॉरवर्ड क्लासेस परसेंट है जो मैतेई कम्युनिटी मणिपुर में, उनके ऊपर पूरे शासन से कैबिनेट्स उनका 70% लोग हैं। रिजर्व एरिया में जो आते हैं, अगर उनको एसटी का दर्जा मिल जाता तो ये रिजर्व कैटेगरीज में होगा, रिजर्व कैटेगरीज में आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगा, उनके लिए अलग रिजर्वेशन होगा, शेड्यूल्स 6 में आ जाएंगे ये लोग। तो फिर रिजर्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जिन कुकीज को मिल रहा था फिर बढ़ जाएगा, फिर रिजर्वेशन पॉलिसी को बदलना पड़ेगा। ये सब चीजें देख के इनका एक एग्रेशन आ गया। तो मैंने जैसे बताया पॉलिटिकल इशू तो हो गया कि बीरेन सिंह जो है एक पॉलिटिकली एकोमोडेट नहीं कर पाए, गवर्नेंस एंश्योर नहीं कर पाए कुकीज का या फिर मैते का प्रोटेक्शंस के लिए। फिर मैंने इकोनॉमिक इंपरेटिव्स बताया, लोगों का माइंडसेट बताया कि ये होने सोशल इंपैक्ट हो गया आपका, पॉलिटिकली तो उसके साथ ही है, और इमीडिएट कॉस्ट मैंने बता दिया। जैसे जैसे ये 3 तारीख के बाद आपका शुरू होने चला, तो ऐसे ऐसे इसको थोड़ा दूसरे वे में देखने लोग चलने लगे, क्योंकि आप देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो क्लासेस हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक गवर्नेंस का फेल्यूर है, गवर्नमेंट का अपील को लोग नहीं मान रहे हैं। लोग ये भी बोल रहे हैं कि जैसे दिल्ली में भी मैतेई कम्युनिटीज और कुकी कम्युनिटी के बीच में क्लास हो गया। उन्होंने कुकीज कम्युनिटीज वालों ने गए प्रधानमंत्री के रूम के मतलब पीएम ऑफिस से बाहर या फिर होम मिनिस्ट्री के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किए। उन्होंने बोले कि भाई हमारा सुरक्षा दो, मैतेई को अगर आप दोगे तो रिजर्वेशन ही खत्म हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा। जैसे मैंने आपसे बताया कि प्रोटेक्शन रैली निकला था, ये हो गया था, सारे कुछ मैंने आप लोगों को जितना था सारे चीजें एक के बाद एक सीक्वेंसली मैंने बता दिया। हाँ, जैसे अभी भी रिजर्वेशन पॉलिसी जो है 40% यूआर में है,
एसटी को 31% मिल रहा है, एससी को 2% मिल रहा है, ओबीसी को सिर्फ 17% है और ईडब्ल्यूएस को 10% है। ये लागू कर रखा है। इस पॉलिसीज में चेंजेस आएगा। जो कोर्सेस में क्लास हुआ है, ये हुआ है, जैसे मैंने पहले डेटा भी आपको बता दिया था कि आज भी जो मणिपुर चल रहा है, अमित शाह ने उनके 1 महीने बाद गए थे, क्योंकि उस टाइम पे आपका कर्नाटका का इलेक्शंस था। उस टाइम पे गए, उसके बाद बैठक किए, बोले कि सब ठीक ठाक है, लेकिन वहाँ का सरकार जो बीरेंद्र सिंह लीड कर रहे हैं, सीएम है, उनका आर्मी पर्सोनल्स, ये लोग कहीं ना कहीं फेल हो जा रहे हैं। वो एक मॉब को, एक वायलेंस को, एक जो हिंसा, इतना बड़ी मात्रा में जो हिंसा हो रहा है, कितना लोग बेघर हो गए, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग अभी भी रिलीफ कैंप में है, 50,000 से ज़्यादा लोग। समझ रहे हैं आप, ये डेटा इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसको क्यों रोका नहीं जा रहा है? मैंने कारण बता दिया। उसका अल्टरनेटिव्स क्या है? रोका क्यों नहीं जा सकता? रोका इसीलिए नहीं जाता कि सेंटर को, आपको मोदी जी को, सीएम को आके बैठना पड़ेगा, लोगों को साथ, डिफरेंट लीडर को। कभी कभी जो छोटे डिस्ट्रिक्ट इलाके में एसटीओ का लीडर्स होता है, उनको लीडर्स, उसका समाज के लोगों के साथ बैठ के बैठक करना पड़ेगा। आप कितने लोग के भिड़ोगे? एक 35 लाख के आबादी में आप 70,000 का तो पुलिस फोर्स लगा दिए हैं। कितना पुलिस फोर्स लगाओ? वो पुलिस फोर्स भी बटा जा रहा है। स्टेट पुलिस को बोला जा रहा है कि वो मैती के साथ है, आसाम राइफल्स, और कुछ आर्मी पर्सनल को बोला जा रहा है कि वो कुकीज के साथ है। अगर चीजें ऐसे चलेगा तो ये बढ़ावा देगा एक रेवोल्यूशंस को, एक एग्रेशंस को बढ़ावा देगा। अगर लोग बढ़ते चलेंगे तो स्टेट का जो अप्रोच होना चाहिए, स्टेट का जो, एक तो है कि रिप्रेसिव फोर्स यूज कर रहे हैं, टेक्निकल वर्ड यूज, जैसे कि पुलिस यूज हो, उनको ले आए, सेटलमेंट हो गया, कर रहे हैं, लेकिन जो एक लीडर का अपील होना चाहिए वो सब मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो ये लीडरशिप का क्राइसिस और आइडेंटिटी का इशूज है। लोगों के पास डिसेंट है अभी। आप उनको सेल्फ प्रोटेक्शन या फिर सेल्फ प्रोटेक्शन देने के लिए, लोगों के पास इलीगल गन्स भी है, लोगों के पास कुछ लोग गन्स लेके पुलिस के साथ हैं, कुछ लोग गन्स लेके मैते कम्युनिटी जिस पुलिस है उस पुलिस के साथ हैं। कितना दिन चलेगा? और जो वहाँ का रूलिंग गवर्नमेंट है वो इसको दिखा रहा है बार बार कि ये हिंदू बनाम क्रिश्चियनिटी के जो बात, ये तो होगा धीरे धीरे। अगर चीजें एथनिक क्लासेस से आ जाएगा तो बातें हो सकता है। और मेजोरिटी रिलीजन 200 से ज़्यादा चर्च जलाए गए, 50 या 100 से, या फिर ज़्यादा, हमें डेटा नहीं है मेरे पास, वो भी टेम्पल जलाए गए होंगे, ये भी जरूरी है। तो जो पोलराइजेशन का एक पॉलिटिक्स आ रहा है उसको बंद करना है। और जैसे चीफ स्टेटमेंट बीजेपी का लीडर्स यहाँ के ऑफिशियली जो दे रहे हैं कि यहाँ पे तो इलीगल, हमारे बीच में तो कुछ नहीं हुआ, इलीगल माइग्रेंट आ गए, म्यांमार से लोग आ गए, दूसरे तरफ से आ गए, और ये लोग आकर यहाँ हंगामा खड़ा कर रहे हैं। इसको एक टेररिस्टिज्म या टेररिज्म का नाम दिया जा रहा है। यहाँ पे अलकायदाबाद बोल रहा हूँ, वहाँ का जो इंटरनल टेररिंग ग्रुप जो है वो तो पहले से हैं, जैसे आपसा था वहाँ पे। उस तरफ का इशू जो है वो, इस रियल इशू को आप इग्नोर करके दूसरे इशू को आप नहीं डाल सकते। ये मेजर, आज भी इंटरनेट वहां पे बंद है, आप भी वहां पे कर्फ्यू पूरा लगा रखा है। तो चीजें, जिंदगी बहुत मुश्किल है, लाइफ कॉम्प्लेक्सिटी में जा रहा है। आपको देखना है कि ये चीज कैसे बंद होगा। आपको अपील करना है सही तरफ से, सही लीडर को लाना है, नहीं तो ये भयानक रूप लेगा। एक स्टेट के अंदर इतना बड़ा हादसा हो रहा है और कोई उनका पुलिस कंट्रोल में अगर नहीं है, उनका गवर्नेंस कंट्रोल में नहीं है, उनका स्टेट मशीनरी अगर कंट्रोल में नहीं है, स्टेट के कंट्रोल में, फिर आप क्या कर सकते हैं? खुद एक बीजेपी का नेशनल मिनिस्टर का घर जला दिए गांव में। वो बार बार सीएम पीएम को लेटर लिख रहे हैं कि भाई इसका सेटल निकालो, उसका ये निकालो, कि आप एश्योर्ड करो कि हम इसको देंगे या नहीं देंगे रिजर्वेशंस। आप लोगों का जो लैंड का इशूज है उसको सेटलमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। आप जो बोल रहे हो कि प्रोटेक्टेड एरिया या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम पे आपको हटाएंगे, डिस्प्लेसमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब में क्लैरिटी जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, एक पीस टॉक और एक सेल्फ डिग्निफाइड और एक रिजर्वेशन पॉलिसी को सही तरफ से लोगों के साथ कन्वे होना चाहिए। तो इस तरफ होगा तो मैं मानता हूँ कि वायलेंस रोका जा सकता है। तो यही था पूरा आपका नैरेटिव्स यूपीएससी में, सिविल सर्विस में, या फिर आप कोई भी स्टेट सिविल सर्विस में देना चाहते हैं तो मेरे बेसिक सवाल कुछ है। जैसे सवाल अगर प्री में आएगा तो मणिपुर के ऊपर आएगा, शेड्यूल 5 क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे।
मणिपुर उसमें है कि नहीं। सेकेंड सवाल ये आ सकता है कि एथनिक ग्रुप्स हिल के ऊपर आ सकता है, हिल्स कहाँ कहाँ पर क्या क्या है वहाँ पे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है कि सोशल इश्यूज में कि एक एथनिक क्लासेस, व्हाट इज द एथनिक क्लासेस और एथनिक केयर्स, और एक्सप्लेन द रिसेंटली हैपेंड एथनिक केयर्स इन मणिपुर, ऐसे सवाल आ सकता है, आपको इजी सवाल आ सकता है। और या फिर कोई पोलिटिकल थ्योरी में आ जाएगा तो रेवोल्यूशंस क्या है, एग्रेसिव एग्रेशंस क्या है, ये सब आपको जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है तो एग्जाम्पल दे के, सही एक्सप्लेन दे के आपको डायग्राम बना लीजिए, तो ये सब सही होगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरे चैनल, इस नया चैनल डॉक्टर उमेश स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और उसको कमेंट जरूर दीजिए कि मैं आपके लिए अच्छा वीडियो ले आ सकूं।